हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अनवर राजपूत वापस अपने अनुभव व्लॉग्स में। तो आज का टॉपिक है, मैं आज आपको अपनी बुक्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने बचपन से लेके अब तक पढ़ी हैं। ये आधी बुक्स हैं, मतलब मेरे पे काफ़ी सारी इधर उधर हो गई और कुछ मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं तो वो दिखा नहीं सकता मैं आपको, पर कुछ बुक्स मतलब मेरे पे हैं अभी। तो मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करा था अपनी 10th क्लास में। 10th क्लास में जैसे एक लड़कों को मतलब सभी को होता है कि मतलब एक जोश होता है कि हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें कुछ भयंकर सा उखाड़ना है। तो मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह उसी समय मेरे को फ़ोन भी मिला था तो मैं सर्च करता रहता था कि मतलब हम कैसे मतलब सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स, कि जैसे वो सुबह जल्दी उठते हैं, उनको कुछ आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं नॉर्मल लोगों से, और उनकी दूसरी हैबिट होती है जैसे बुक्स पढ़ना। तो जल्दी तो उठना अपना बस का नहीं है, तो मैंने सोचा चलो वो कर लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं। तो मेरी पहली बुक थी थिंक एंड ग्रो रिच। चलिए आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए, ये मेरी पहली बुक है, लाइफ की पहली बुक। ये मुझे अभी भी याद है, ये मैंने 10th क्लास में ख़रीदी थी और इसे ख़त्म करने में मैं मतलब उस समय मेरे को हैबिट नहीं थी बुक पढ़ने की। तो इसको मुझे ख़त्म करने में मतलब 1.5 साल लगा था, पूरा 1.5 साल। कभी पढ़ता था, कभी छोड़ देता था, पर ये लिटरली इतनी बढ़िया बुक है ना। इसने मतलब लाइक इतना कुछ सिखाया ना लाइफ में कि कभी हार नहीं माननी, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। सच में इसमें गिनती के कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, और लिटरली मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने बढ़िया स्टेप्स हैं ना। उससे कुछ सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कुछ फॉलो कर लेगा ना लोग, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अमीर हो जाएंगे, पर मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ जरूर लेंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये बुक नेपोलियन हिल ने लिखी है और इसके पेजेस हैं कुल मिला के 330 पेजेस नहीं 331 पेजेस की बुक है ये। और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है कि मतलब क्या क्या करना है, मतलब जैसे इसमें स्टेप्स लिखे थे ना कि कैसे मतलब आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने उसको मतलब डिवाइड करा था अपने गोल को, काफ़ी कुछ। और काफ़ी बढ़िया बुक है। आप मतलब मेरे तो स्टार्टिंग करी थी मैंने इससे, तो मेरे लिए काफ़ी मतलब हार्ड थी पढ़ना। उस समय छोटा भी था काफ़ी, इतनी अच्छी इंग्लिश आती भी नहीं थी, आती थी पर मतलब इतना बढ़िया मतलब मैं रीडर नहीं था जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। पर अब जितने अच्छे से बुक पढ़ लेता हूँ तो इतनी बुक को मैं लगा लो हफ्ते भर में ख़त्म कर दूँगा। तो गाइस, ये मेरी पहली बुक थी। अगर सीरियसली किसी को अपने मतलब कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई मोटिवेशन चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो ये बुक मस्ट है। आप कहीं भी सर्च मार लो कि बुक्स फॉर बिजनेस मतलब, तो सबसे पहला ऊपर नाम यही आएगा। बुक को ख़त्म मतलब 1.5 साल में ख़त्म करने के बाद मैं पढ़ा था इस बुक की तरफ, रिच डैड पुअर डैड। एक्चुअली ये मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी, पर फिर पढ़ने के बाद पापा को ये मैंने गिफ्ट में दी थी उनके बर्थडे पे। तो मैंने इसे वैसे सच बताऊँ आधा पढ़ा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था क्योंकि लास्ट में जाके ये बोरिंग हो गई थी, लास्ट के कुछ पेजेस छोड़ दिए थे मैंने। पर ये बुक भी अमेजिंग है। बुक लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, ये अपने शहर के, वैसे मैंने काफ़ी पहले बुक पढ़ी थी, तो ये अपने मतलब हवाई के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे करके कुछ सीन था। अब मतलब काफ़ी पहले ही पढ़ी थी, ये भी मैंने 3 साल के आसपास हो गए। इस बुक में मतलब ये हिंदी में है बुक, पापा को दी थी मैंने। तो इस बुक में 238 पेजेस हैं। मतलब ये काफ़ी अमेजिंग बुक है। जैसे मैंने बोला लास्ट में बोरिंग हो जाती है, पर जो स्टार्टिंग का फेज़ है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। और मतलब ये मतलब जैसे ये आपकी विल पावर बढ़ाने में मदद करेगी, आपको मतलब एक माइंडसेट देगी अच्छा सा, और ये आपको चलने का तरीका सिखाएगी कि आपको किस माइंड मतलब चलना कैसे है। गाइस, तीसरी बुक हमारी पतंजलि योग सूत्र। ये एक स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बुक है, स्पिरिचुअलिटी भी नहीं बोलेंगे, एक योगा रिलेटेड बुक है। अब योगा का मतलब होता है एक हो जाना। कोई स्पिरिचुअल बंदा होगा तो योगा का मतलब उसे काफ़ी अच्छे से पता होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, मतलब है तो पतंजलि की बुक, पतंजलि की, पर मतलब इसमें मतलब स्वामी विवेकानंद ने अपनी कमेंट्री दी थी। और ये एकदम ऑसम बुक है, किसी बिगनर के नहीं है ये बुक। इसमें एक एक लाइन में इतना डीप मीनिंग छुपा है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतना डीप मीनिंग। मैंने जब फर्स्ट टाइम से पढ़ा था मंगाने के बाद ऑनलाइन, मैंने सोचा क्या बकवास है ये, पर जब मेरा मतलब थोड़ा मैच्योर हुआ मैं लाइफ में, तो फिर मैंने इस बुक को उठाया। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 100% सब कुछ समझ आ रहा था, पर थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आया, मतलब पहले से ज़्यादा समझ आ रहा था। और इसमें आउट ऑफ मतलब बॉक्स चीज़ें लिख रखी थी, मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोचने पे मजबूर कर देती हैं इस बुक की चीज़ें। मतलब ऑसम बुक है, पर ये बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी में बिगनर्स है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पर जैसे अगर आपको मतलब
थोड़ा इंटरेस्ट है मतलब सुपर नेचुरल थिंग्स में, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। बट मतलब जिनका बेसिक है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बेसिक है, बेस बना हुआ है, तो उनके लिए है ये बुक। मैंने जैसे की पॉइंट्स मार्क करे थे, काफ़ी कुछ पढ़ी तो पूरी बुक है, और इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस आपने सुना होगा अष्टांग योग के बारे में, उसमें ये सब कुछ है। को योगा की फील्ड में आगे बढ़ना है तो वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है कुछ सीखने के लिए। ये हमारी तीसरी या चौथी बुक है ये राजयोग। तो इस बुक को मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि पतंजलि योग सूत्र में एक वो टॉपिक आता है अष्टांग योग का। अष्टांग योग को राजयोग भी कह सकते हैं। तो इसमें 8 स्टेप्स बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योगा को मतलब अगर हमें योगा में चलना होता है तो इन पाथ से चलना होता है, इस रास्ते से चलना होता है। मेरे को डीपली स्टडी करना था, तो मतलब मैंने इस बुक को मंगाया। और जैसे कि मैंने पिछली बुक में बोला था कि इसके एक एक वर्ड में इतने डीप मीनिंग छुपे हैं ना, आप मतलब कोई बिगनर नहीं समझ पाएगा इसे। अब नेक्स्ट बुक में पे ये है इग्नाइटेड माइंड्स, APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी बुक। अब ये मैंने नहीं मंगाई थी, ये मेरे भाई ने मंगाई थी, पता नहीं उसको शौक चढ़ा था। तो इस बुक को मैंने भी पढ़ने का सोचा क्योंकि उस टाइम में कोई बुक पढ़ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ट्राई देना चाहिए। मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, पर मतलब मैंने तीसरे यहाँ तक पढ़ी है, और मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। मेरे को ज़्यादा याद नहीं क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी मैंने, पर अच्छी है। मतलब कोई किसी को इंडिया के बारे में जानना है, मतलब एक विज़न देते हैं ये APJ अब्दुल कलाम हमें इस बुक में। तो मेरे को नहीं पता, मेरे को पूरे मैं एक रिव्यू तो नहीं दे पाऊँगा इस बुक के बारे में क्योंकि मेरे को खुद भी ज़्यादा नहीं पता, पर अगर आपको जानना तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये हमारी भगवद गीता, तो मेरे को बीच में शौक चढ़ा था कि गीता पढ़नी है। स्कूल टाइम पे हमारी एक बार टीचर ने बोला था कि दुनिया में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर भगवद गीता में ना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ें। मैंने काफ़ी सुना था, मतलब यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी देखा कि बहुत अच्छी बुक है, बहुत कृष्ण जी ने काफ़ी अच्छे से लाइफ के बारे में बहुत ब्यूटीफुली बताया है लाइफ के बारे में। तो मैंने सोचा पढ़ूँ, पर मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा। मैंने एक्चुअली थोड़ा सी पढ़ी है ये बुक, पर मैंने इसकी ऑडियो सुनी है, यूट्यूब पे अवेलेबल थी, आसानी से मिल गई थी, मतलब शायद 18-19 घंटे की थी। तो मैंने वो सुनी थी, और मेरे को जैसे मैंने आधी ऑडियो सुनी और मेरे को लाइफ की आधी चीज़ों के आंसर मिल गए थे। जो उस समय मन में डाउट थे, ये गंदी इसलिए हो रखी है क्योंकि ये मंदिर में रखी रहती है, अभी पढ़ता नहीं मैं ऐसे, पर लाइफ में कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगा तो मैं एक अपना अलग मीनिंग भी निकालूंगा। मेरे को खुद कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि इन बुक को जितना पढ़ो उतना कम है, हर बार पढ़ने पे कुछ ना कुछ नया मीनिंग ज़रूर निकलता है। तो गाइस, ये हमारी नेक्स्ट बुक है ब्रह्मचर्य संदेश। ये मैं एक स्वामी जी की वीडियो देख रहा था, तो मेरे को इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने मंगा ली। इस बुक के साथ एक और बुक फ्री आई थी, वो भी मेरे को मिल नहीं रही, पर इसमें ब्रह्मचर्य का बेसिक है, नॉर्मल सीमेन न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में फ़ायदा बताए गए हैं। और मैंने जब पढ़ा तो मेरे को लगा ये मेरे को ऑलरेडी पता है तो इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने जल्दीबाजी में ख़त्म कर दी बुक को। और जो इसकी नेक्स्ट बुक थी वो भी सेम ऐसी थी, उसका नाम ही मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसके साथ वो बुक फ्री में मिली थी। तो किसी को बेसिक जानना है तो पढ़ सकता है इस बुक को। और ये हमारी 3 नेक्स्ट बुक्स हैं। जिस किसी ने मेरा पहला ब्लॉग देखा है तो उनको पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही ली है। ये बुक मैंने पढ़ ली, जो भी इसमें लिखा था मेरे को काफ़ी कुछ पहले से पता था। इतना मैंने सोचा तो कुछ अलग मिलेगा, पर उतना कुछ अलग मिला नहीं मुझे। और क्या कहते हैं, और इतना मेरे लायक इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी जैसे आरती वगैरह बता रखी थी, मेरे को लगा था काफ़ी कुछ अलग सा होगा, तो पढ़ ली। और ये वाली बुक मैंने नहीं पढ़ी, ये शायद थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, मैंने पढ़ी नहीं अभी। और ये योग दर्शन, ये मेरे हिसाब से मैंने ये भी नहीं पढ़ी। मेरे हिसाब से इसमें जैसे ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब योग के बारे में होगा थोड़ा बहुत, तो ये भी पढ़ूँगा मैं, पर अभी मेरे पे टाइम नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ।
ये मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें मैंने अभी भी स्टार्ट करी तो मेरे को इसमें फिर से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये मैंने 3-4 साल पहले पढ़ी थी, तो उस समय मैं इतना मैच्योर नहीं था, पर अब जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने अब जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है बचपन मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया इस बुक में से, तो काफ़ी कुछ नई स्टोरीज़, नई चीज़ें, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ सीखने को मतलब मिल रही हैं, जो मतलब लिटरली बहुत मोटिवेट करती हैं। सो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने इन बुक्स के अलावा काफ़ी सारी और बुक्स पढ़ी हैं जो मैं इसमें नहीं दिखा पाया, और वन ऑफ दी फेवरेट बुक्स जो मेरी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। आपने इस बुक के बारे में बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। विराट कोहली हो गया, रणवीर अलाहाबादी हो गया, और मतलब स्टीव जॉब्स वगैरह हो गए, काफ़ी लोगों के मुँह से सुना होगा। जब मैंने इस बुक को ख़रीदा था तो मतलब मैंने सुना था कि मतलब लाइफ चेंजिंग बुक है। जितनी भी मैंने आपको बुक्स दिखाई वो वन ऑफ दी फेवरेट है, और उस बुक में से जितना मेरे को सीखने को मिला ना, मतलब टोटल इन सारी बुक को मिला के नहीं सीख पाया मैं उतना, और उसमें को मैं मतलब इतना परफेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर पाया। अभी वो बुक मैंने अपने दोस्त को दे रखी है, पर मैं लाइफ में फिर उसे दोबारा ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें इतना कुछ है ना सीखने को। मैंने उसको मतलब एक क्रेज़ होता है ना कि बुक को जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, तो वो क्रेज़ था। उस वजह से मैं उसकी काफ़ी सारी चीज़ें इतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया अपने अंदर, पर नॉलेज का तो भंडार है, और मेरे को सच्ची बता रहा मतलब बेस्ट बुक है अब तक की लाइफ में, सबसे बेस्ट बुक है। मतलब स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बुक है, पर ये नॉर्मली आपके हर फील्ड में मदद करेगी। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है, आपको कोई स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको इतना अंदर से मतलब आपको रियलिटी बताइए वर्ल्ड की कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, और बहुत कुछ। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा। एक लायन स्वामी बोल रहे थे, मतलब उसमें इंग्लिश में थी, तो उन स्वामी जी का नाम लायन स्वामी था, रखा गया था। तो उन्होंने अपने माइंड के मतलब शक्ति से अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया था कि वो किसी भी शेर को आराम से मार देते थे, जैसे कि किसी बिल्ली को मार रहे हों, सिर्फ एक अपनी माइंड की पावर से। और इसमें ये तो बहुत सबसे छोटी स्टोरी बताई मैंने माइंड की पावर की, उसमें इतनी भयंकर स्टोरी है ना, आपका मतलब बिल्कुल दिमाग बूम हो जाएगा कि क्या बता दिया इसमें। और ये आप लोगों के ऊपर बात है कि आप उन चीज़ों को माने ना माने, पर इतने खुल्लाम किसी बंदे ने ऐसे लिख दिया उस चीज़ को, किसी मतलब कुछ सोच के तो लिखा होगा मेरे हिसाब से। अब वो तो आपके ऊपर है, आप उस पर विश्वास करें ना करें, पर बेस्ट बुक है वो। और इन बुक्स के अलावा भी मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, मतलब जैसे लॉकडाउन लगा था ना, तो उसके बाद से मैंने ऐसे बुक्स पढ़ना शुरू करा था मैं। अब मेरे साथ ये होता था कि मैं रात को 9-9:30 बजे लेटता था, लैपटॉप अपने लैप में रखता था, मतलब लेटता था और उसके बाद लैपटॉप अपने आगे रखता था लेटने के बाद, जैसे मतलब लेटे लेटे नहीं रखते लैपटॉप को। और एक दिन मैंने ऐसी नोट करा कि मैं 9 बजे पढ़ने बैठा, और उसके बाद 9 बजे पढ़ते पढ़ते मैंने एक बार टाइम को देखा और 1:30 बज गया था। मैंने बोला ये क्या हुआ। अब मैं ऐसा हर बुक के साथ नहीं कर पाता कि हर बुक को ऐसे रेगुलर पढ़ लूँ, लगातार पढ़ लूँ, पर वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग थी ना सच्ची में, तो मतलब ऐसा मतलब मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। पर हर बुक के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे वो हर बुक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, उसमें नॉलेज होती है पर इंटरेस्टिंग नहीं होती इतनी। पर वो बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, मयूर कालबाग की बुक थी आई थिंक, तो वो पढ़ी थी मैंने। और मतलब काफ़ी बार मतलब ऐसे ही मैं देखता था कि मतलब 9-9:30 बजे बैठा, 1-2 बजे पढ़ के ख़त्म होगी बुक, तो मतलब अब मतलब काफ़ी अच्छी रीडिंग स्पीड हुई है। पर जैसे 1-2 महीने से मैंने कोई खास बुक पढ़ी नहीं। अब मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा हूँ, अब मैं 30th पेज पे पहुँचा हूँ उसकी, तो रीडिंग स्पीड मतलब मैंने जैसे नोटिस कर रहा हूँ पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अगर और बुक्स लाऊंगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और दिखाते देता हूँ कि कितनी बुक्स हुई, मैंने मतलब काउंट ही नहीं करा था कितनी बुक्स हुई। तो गाइस हम पे ये इतनी सारी बुक्स हुई हैं, और ये मतलब आधी से भी कम है जितनी मतलब मैंने पढ़ी है, क्योंकि मोस्टली मैं ऑनलाइन पढ़ता था लॉकडाउन के टाइम पे, कहीं से मंगा नहीं सकता था। ये हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बुक्स, और इसमें से एक बुक मेरे को मिल नहीं रही थी, तो मैं दिखा नहीं पाया आपको। ये 10 बुक्स हैं। अब मज़ा आता है जैसे ऐसे बुक्स कलेक्ट होती रहती है ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड लास्ट में अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी छोड़ के जाइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, प्लीज़ बताइएगा मुझे, ताकि मैं अपनी वीडियो को और अच्छी कर पाऊँ। अभी मैं धीरे धीरे एडिटिंग सीख रहा हूँ, मेरे को इतनी प्रॉपर एडिटिंग आती नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कुछ एडिट करना होता था तो भैया को भेज देता था। अब हर समय तो नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ आप खुद ही सीखूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।